नमस्कार। आयुर्वेद दर्शिका में आपका स्वागत है। मैं हूँ वैद्य ममता मौर्य और आज आप लोग के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक नई जानकारी के साथ। तो धीरे धीरे हम लोग शरद ऋतु से हेमंत ऋतु की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक ये है कि हेमंत ऋतु में हम कैसा आहार रखें, कैसा विहार रखें, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हेमंत ऋतु में कहा गया है कि हेमंत ऋतु में सारे स्निग्ध पदार्थ का सेवन करना चाहिए। स्निग्ध पदार्थ मतलब आप बिल्कुल तले हुए चीज, पूड़ी, पराठे, सब कुछ अच्छी अच्छी चीजें खा सकते हैं। दूसरा, आपका तिल का सेवन जो हेमंत ऋतु में आता है, तो उन सब का सेवन कर सकते हैं। और विशेष रूप से कहा गया है कि आप खाने में और स्नान करने में दोनों में आप गर्म पानी का यूज करिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सारी चीज़ें हर कोई फॉलो करता है। ठीक है, मेन बात आ जाती है विहार की कि हमारा हेमंत ऋतु में विहार कैसा होना चाहिए। तो विहार पे हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हमें तरह तरह के रोग होना शुरू हो जाते हैं। तो मेन टॉपिक आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि हमारा विहार कैसा होना चाहिए। विहार का मतलब ये है कि हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए, हम ऐसी क्या चीज़ें करें जिससे हमारा स्वास्थ्य सही हो। तो अब ये है कि जब हेमंत ऋतु में हम अच्छी अच्छी चीज़ें खा रहे होते हैं और ठंड में रजाई में बैठे रहते हैं, मतलब हिलना डुलना सब बंद। तो इससे हम क्या करेंगे कि अगर जितनी हम तली हुई चीज़ें खा रहे हैं तो अपने अंदर मोटापा बढ़ाना शुरू हो जाएगा, सारे फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही हेमंत ऋतु बीतता है, आने वाले टाइम में हर कोई कुछ न कुछ रोग लेके आ जाता है। कभी किसी का फैटी लिवर हो जाता है, कभी किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो कभी कोई डायबिटिक हो जाता है। ये सारे केस अक्सर मुझे वसंत ऋतु में आना शुरू हो जाते हैं। तो आप लोग ऐसा ना हो, मतलब खाने पीने में तो हम अच्छे से खाए पिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको खाना पीना नहीं है, क्योंकि हेमंत ऋतु में ये कहा गया है कि अब लघु आहार नहीं करेंगे, अर्थात कि आपको खाली पेट नहीं रहना है लंबे समय तक, आपको कुछ न कुछ खाते रहना है और हल्का भोजन नहीं करना है। जो भोजन करेंगे सॉलिड होना चाहिए, भारी होना चाहिए, मतलब स्निग्ध पदार्थों से युक्त होना चाहिए। क्योंकि अगर हम हल्का भोजन करेंगे तो हमें ठंड लगने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। अब विहार में क्या है कि जब हम ऐसी चीज़ें खा रहे हैं तो हमें क्या करना है। तो सबसे पहले आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिए कि सुबह उठ के जो हमारी ऋतुचर्या है उसको हमें कैसे फॉलो करना है। तो जो ऋतुचर्या को हम दिनचर्या के हिसाब से फॉलो करेंगे। दिनचर्या मतलब वही आप लोग का सुबह उठ के फ्रेश होना, फ्रेश होने के बाद इसमें नई चीज़ क्या जुड़ जाती है कि आपको अच्छे से अपने पूरे शरीर में ऑयलिंग करना है, मतलब तेल का मसाज पूरे अच्छी तरीके से अपने शरीर में करिए। और उसके बाद फिर अच्छे से एक्सरसाइज करनी है। मतलब ये है कि आप जो योगा एक्सरसाइज या जिम जाते हैं तो बिना अपने शरीर में तेल की मालिश किए हुए मत जाइए। इससे क्या होता है कि जब आप शरीर में तेल की मालिश नहीं करेंगे तो इससे शरीर में रुक्षता अधिक बढ़ जाती है। ऊपर से अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो अंदर से भी रुक्षता बढ़ जाती है, जिससे आने वाले टाइम में या इसी ऋतु में आपको वात विकार होने लगते हैं, मतलब हड्डियों में दर्द होना, पूरे शरीर में दर्द होना, ये सारी चीज़ें आपको होने लगती हैं। तो इस ऋतु में विशेष रूप से कहा गया है कि पूरे शरीर में तेल की मालिश जरूरी है। तो आप अच्छे से पूरे शरीर में तेल की मालिश करिए। उसके बाद सब लोग विटामिन डी का सेवन जरूर करें, क्योंकि यही ऋतु होता है जिसमें आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन डी ले सकते हैं, मतलब सूरज की रोशनी में आप बैठ सकते हैं। क्योंकि इसके बाद वाले ऋतु में आपको वैसे भी सूरज की रोशनी में बैठना भी परहेज बताया गया है, मतलब नहीं बैठना चाहिए। तो इस ऋतु में आप अच्छे से मसाज करिए, धूप लीजिए, वहीं पे बैठ के एक्सरसाइज करिए, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद अपना अच्छे से नाश्ता करिए, खाइए पिए और मस्त रहिए। दूसरी बात क्या कही गई है, बहुत लोग क्या होता है कि सर पे तेल लगाने के आदी ही नहीं होते, मतलब सर पे तेल लगाते ही नहीं हैं। चलिए, गर्मी का टाइम होता है तो बहुत चिपचिपा हो जाता है, उस टाइम नहीं लगा सकते हैं, लेकिन इस ऋतु में
विशेषकर आप सर पे बहुत अच्छे से तेल लगाइए। अच्छे से मतलब बालों में ही सिर्फ नहीं लगाना है, इतना लगाना है कि अपने सर को पूरा तर कर दीजिए तेल से। और हफ्ते में कम से कम 2 बार तो जरूर लगाइए। इससे आपको माइग्रेन की कभी समस्या नहीं होगी, नींद जो नहीं आती है बहुत लोग को उसकी समस्या नहीं होगी, आंखों की रोशनी बढ़ेगी और शरीर में स्निग्धता आएगी, मतलब आपका फेस भी ग्लो करेगा। इस पे आप लोग ध्यान दीजिए। तीसरी बात क्या कही गई है, सत्तू। बहुत लोग होते हैं कि हर सीजन में सत्तू का प्रयोग करते हैं, तो इस सीजन में स्पेशली आप सत्तू का प्रयोग, मतलब खुला हुआ सत्तू बिल्कुल नहीं खाना है, बिल्कुल खाना नहीं है। और डायरेक्ट सबको ही पता है कि धूप तो लेना है, पर हवा, ठंडी हवा का सेवन नहीं करना है, जिससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखते हुए, ज़्यादातर मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है, क्योंकि खाने पीने में विशेष परहेज है ही नहीं, सब कुछ खाना है, तो उसके टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। और क्या करना है ये ध्यान देना है। तो ये सब ध्यान देके अपना और अपने परिवार का ध्यान दीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।